बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करना है। हम फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब फ्लूइड डायनामिक्स में मैंने आपको शुरू में बताया था, दो कंजर्वेशन लॉज बताए थे। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था। तो आज इनमें से हमने एक कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करना है और देखना है कि किस तरह से फ्लूइड्स में ये कंजर्वेशन लॉज जो है ये वैलिड होते हैं। स्टूडेंट्स, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड्स के फ्लो होते किस तरह के हैं। तो हम पहले फ्लूइड्स को जान चुके हैं अच्छे से। आज हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ फ्लूइड या टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, कि फ्लूइड किस तरह से फ्लो करता है। फ्लूइड दो तरह से फ्लो करता है स्टूडेंट्स। पहली जो टाइप है वो है लेमिनार यानी रेगुलर फ्लो है। इसमें जो स्ट्रीमलाइन फ्लो भी इसको हम बोलते हैं, रेगुलर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। जबकि दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो इर्रेगुलर फ्लो होता है। इनमें स्टूडेंट बेसिक डिफरेंस ये है कि जब भी फ्लूइड मूव कर रहा होता है, अगर वो स्टेडी मूव कर रहा है, उसकी दो लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, तो इस तरह का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है जी, या लैमिनार फ्लो इसको बोलते हैं। जबकि अगर इसी तरह से कोई भी चीज जा रही है, मतलब एक फ्लो हो रहा था, फ्लूइड बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, उसके दरमियान उन्होंने कोई प्लेट रख दी, तो आप देखते हैं कि उसके नीचे से पानी गुजरता है, उसके ऊपर से पानी गुजरता है, और जब वो आगे जाता है तो उसकी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, तो उसका फ्लो फिर रेगुलर नहीं रहता बल्कि इरेगुलर हो जाता है। तो इस तरह के फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो या फिर इरेगुलर फ्लो। तो ये दो टाइप्स हैं जिसमें लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यानी लेयर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। रेगुलर फ्लो हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। जबकि इस तरह का फ्लो जिसमें लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर दें, रेगुलरिटी उनकी डिस्टर्ब हो जाए, वो फ्लो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद एक स्टूडेंट हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। हम मिसाली फ्लूइड किसको कह सकते हैं कि ये सबसे बेहतरीन यानी आइडियल है। तो इसमें कोई भी मतलब हमारी बिल्कुल जो ख्वाहिश के मुताबिक जो चीज़ें हम आइडियल मतलब कंसिडर करते हैं कि आइडियल फ्लूइड है, वो कैसा फ्लूइड होगा। ऐसा फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस हो। पहली प्रॉपर्टी कि उसमें गाढ़ापन ना हो। ठीक है जी, वो फ्लो कर जाएगा, उसका फ्लूइड जो है फ्लो सारे का सारा कर जाएगा। दूसरे नंबर पे इनकम्प्रेसिबल, कि उसको कंप्रेस ना किया जा सके। ठीक है, वो कंप्रेसिबल ना हो। और तीसरे नंबर पे है स्टेडी फ्लो और चौथे नंबर पे है इररोटेशनल फ्लो। तो जब वो रोटेट करेगा तो स्टूडेंट्स इस तरह का इररेगुलर फ्लो बन जाएगा। इररेगुलर फ्लो जो है वो नहीं हो सकता हमारे पास आइडियल फ्लूइड। जो विस्कस फ्लूइड है वो भी आप पाइप में से अगर उसको गुजारेंगे तो आधा उसकी दीवारों के साथ लग जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप पाइप को कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस होते हुए उसके साथ लग जाएगा, फ्लो सही से नहीं कर पाएगा। तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो बेहतरीन किस्म से फ्लो कर जाए और सारे का सारा फ्लो कर जाए। तो इस तरह से इस आइडियल फ्लूइड को लेकर हमने डिस्कस करनी है दो कंजर्वेशन लॉज। और कंजर्वेशन लॉ में हमारा पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने डिस्कस करना है, और उसको जो इक्वेशन एक्सप्लेन करती है उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, स्टूडेंट्स आइडियल फ्लूइड में ही कंजर्वेशन लॉज फॉलो होते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं इस बात को लिखूं तो इसका मतलब है कि एरिया और फ्लूइड स्पीड जो है वो शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड जब पाइप में से फ्लो कर रहा है तो आप किसी भी पॉइंट पे देखें उस पाइप में से फ्लो करते फ्लूइड का एरिया और उसकी स्पीड का अगर प्रोडक्ट लें तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन होगी उसमें। फिर उसको हम इसके यूनिट्स जब निकालते हैं तो उसके यूनिट्स भी वॉल्यूम पर सेकंड के इक्वल आते हैं या फिर फ्लो रेट के इक्वल आते हैं। ये भी हम बात आगे डिस्कस करते हैं। तो दूसरी इसकी हाँ डेफिनेशन कर लें तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड या फिर फ्लो रेट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की दूसरी डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स की इस एग्जांपल में हमने एक पाइप कंसीडर किया हुआ जिसमें एक लोअर एंड है दूसरा अपर एंड है। इस लोअर एंड से अपर एंड को पानी जाना है, कोई फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड जाना है और उसने यहाँ से मूव करना है विद वेलोसिटी v1 और वहां से जब वो निकलेगा तो उसके पास वेलोसिटी v2 होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने अपर एंड पे और लोअर एंड पे इसके सारे पैरामीटर जो है इनको अलग कर लिया हुआ। तो सबसे पहली बात हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डिस्कस करनी है कि इसमें मास जो है वो कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें वैलिड होगा। तो आप स्टूडेंट देखिए लोअर एंड पे हमने जो चीजें डिस्कस की हुई है, एरिया हमारे पास a1 है, डिस्टेंस जो उसने फ्लूइड ने कवर करना है डेल्टा x1 है, वेलोसिटी उसके पास जो होगी वो v1 होगी, डेंसिटी जो है वो ρ1 है, वॉल्यूम इसके पास v1 है और जो मास यहां से फ्लो करेगा वो डेल्टा m1 है। इसी तरह से दूसरे केस में वो सबस्क्रिप्ट में 2 आता जाएगा, एरिया a2, डिस्टेंस डेल्टा x2, वेलोसिटी v2 और डेंसिटी ρ2 और वॉल्यूम में
और वेलोसिटी में आपने फर्क करना है, वॉल्यूम जो है वो स्मॉल लिख दीजिएगा और जो वॉल्यूम है सॉरी वेलोसिटी स्मॉल और वॉल्यूम कैपिटल बड़ा लिख दें। अब जो मैस है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो मैस वाटर का फ्लो करेगा और यहाँ से जो मैस वाटर का फ्लो करेगा, अगर ये इक्वल है लोअर एंड पे और अपर एंड पे, इसी का मतलब है कि कंजर्वेशन हुई है मैस की। तो इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को वैलिड कराएंगे और डिस्कस करेंगे। तो मैस हमें पता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो अगर ये लोअर एंड पे है यानी फर्स्ट एंड पे है तो हमने डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 v1 लिखा हुआ है, और दूसरे अपर एंड पे है तो सेकंड एंड पे है तो ये डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो 2 इनटू v2 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में लोअर एंड पे और अपर एंड पे वाटर का सारा मैस फ्लो हो जाना चाहिए। इसी वजह से ये फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहलाएगा, क्योंकि ना वो पीछे कहीं कंप्रेस हुआ, ना कहीं वो रोटेट हुआ, ना वो कहीं विस्कस था कि वो दीवारों के साथ चिपक गया कि मैस पहले ज्यादा था और आगे जाते हुए कम हो जाए उसका फ्लो में, तो ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इक्वेट कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे जो मैस था रो 1 v1 था और यहाँ पे जो मैस है वो रो 2 v2 है। तो स्टूडेंट्स ये जो v है ये है हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर आप देखें, वॉल्यूम में अगर एरिया के साथ हम एक और लेंथ मल्टीप्लाई करवा दें, एरिया में क्या होता है दो लेंथ्स होती हैं और वॉल्यूम में एक और तीसरी लेंथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए, लेंथ विड्थ और हाइट हो जाए, तो फिर आपके पास वो वॉल्यूम बन जाता है। तो हमने अगर v1 लिखा मैंने तो वहां पे लिख दिया a1 इंटू डेल्टा x1, इस एरिया और इसका प्रोडक्ट जो है ये वॉल्यूम बनता है पूरे का पूरा वॉल्यूम। इस तरह से a2 का और डेल्टा x2 का जो प्रोडक्ट है ये भी वॉल्यूम v2 है। स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखें तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो v1 जो हमारे पास आया a1 डेल्टा x1 आ गया और v2 जो आएगा वो a2 डेल्टा x2। अब एक और इक्वेशन हमें पता है s इज इक्वल टू vt की, हम s को क्या देते हैं वो डिस्टेंस जो इसने इस साइड पे कवर किया डेल्टा x1 है और जो इस साइड पे किया वो डेल्टा x2 है। तो ये वाली वैल्यूज हम इसमें रिप्लेस करते हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स रो 1 हमारे पास वैसे आ जाएगा रो 1 और v1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे a1 और डेल्टा x1 और इसी तरह से ये हो जाएगा रो 2 a2 डेल्टा x2। फिर उसके बाद हम इस डेल्टा x की जगह पे लिख देते हैं डेल्टा x1 की जगह पे v1 डेल्टा t क्योंकि s इज इक्वल टू vt है। तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा रो 1 a1 और डेल्टा x की जगह पे क्या आ जाएगा v1 डेल्टा t। तो अब ये वेलोसिटी है s इज इक्वल टू vt से मिला। इसी तरह से रो 2 a2 v2 और डेल्टा t। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल हो गया और ये जो फ्लूइड हम इसमें से मूव करवा रहे हैं आइडियल फ्लूइड है। जो भी चीज है हमारे पास अगर वाटर है सपोज करें तो यहाँ से जो वाटर गया वहीं से भी तो वाटर ही गुजरेगा, लिहाजा हम इसको भी यहाँ कह देते हैं कि रो 1 इज इक्वल टू रो 2 और ये भी रो है। तो फिर अगले केस में हमारे पास हो जाएगा रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2। तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कांस्टेंट के इक्वल तो हम कह सकते हैं कि av इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि जो फ्लूइड का एरिया जो उस पाइप का एरिया था और फ्लूइड की स्पीड थी वो लोअर एंड पे और अपर एंड पे दोनों पे सेम रही, इसका मतलब कांस्टेंट रही। तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड स्पीड, ये देखिए डेफिनेशन क्या है जी, द फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a और फ्लूइड स्पीड v एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो हमारे पास a v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो है हमारे पास आ गया, प्रूफ इसका हो गया। इसको स्टूडेंट्स हमने वहां पे फ्लो रेट कैसे कहा तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके यूनिट्स हम निकालें तो इसका यूनिट आता है एरिया का मीटर स्क्वायर और स्पीड का मीटर पर सेकंड। तो अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूं तो ये बन जाता है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो स्टूडेंट मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, और ये टाइम का। तो हम इसको कह सकते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, ठीक है जी। तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड या फ्लो रेट, ठीक है, इसको हम फ्लो रेट भी बोलते हैं। तो फ्लो रेट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इस वजह से हमने इसको कह दिया फ्लो रेट जो है ये कांस्टेंट रहता है। तो हमने देखा लोअर एंड पे जो फ्लो रेट था और अपर एंड पे जो फ्लो रेट था, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड एट लोअर एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड एट अपर एंड वाज सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन हुई है मैस की, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को एक्सप्लेन किया है ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
स्टूडेंट्स से नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड इक्वेशन डिस्कस करेंगे, जो कि बर्नौलीज इक्वेशन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।